नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग घनानंद के पदों की सवैयों की कुछ व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। घनानंद पहला है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, त्यों इन आखिन बानी अनोखी अघानी कहूं नहीं आने तिहारिये। एक ही जीव होता सो तव वारियो, सुजान संकोच और सोच निहार सहारिये। रोक रहे ना दहे घन आनंद बावर रीच के हाथ नहारिये। घनानंद इसमें कह रहे हैं, रावरे रूप की रीति अनूप, आपकी जो रूप की है रीति है वह विचित्र है, वह नित नयो नयो लागत जो जो निहारी है। यह हमेशा जो है प्रतिदिन मैं जब भी इसे देखता हूँ यह मुझे नया और नया, जब भी मैं इसे देखता हूँ प्रतिदिन यह मुझे नवीनता के साथ दिखलाई पड़ता है। नयो नयो में यहाँ पर उत्कर्ष का भाव है। त्यों इन आखिन बानी अनोखी, त्यों इन आखिन बानी अनोखी अघानी कहूं नहीं आनी तिहारी है। और इन आंखों की तो गति जो है वह और भी विचित्र है। बानी मीन सहज वृत्ति, इन आंखों की गति जो है और भी विचित्र है। और क्या अघानी कहूं नहीं आनी तिहारी है, यह मैं तुम्हारी शपथ, आनी मीन शपथ, मैं तुम्हारी शपथ पूर्वक कहता हूं कि आंखें जो हैं ये कहीं और नहीं टिकती हैं, बस आपके रूप पर ही टिकी रहती हैं। एक ही जीव हुतो सु तो वारियो, सुजान संकोच और सोच सहारिये। घनानंद कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक ही जीव था, उसे मैंने तुम पर वार दिया। एक ही दिल था, एक ही हृदय था, उसे मैंने तुम पर न्यौछावर कर दिया। इसलिए हे सुजान, तुम मेरे संकोच और सोच दोनों को सहारा प्रदान करो। एक ही जीव होता सो तुम, ऐसे ही भाव से मिलता हुआ एक पद जो है हमें सूरदास के यहाँ भी मिलता है। उद्धव मन न भय 10-20, एक होता सो गयो श्याम संग को और आधे ईस। ये इस तरह से मिलता जुलता भाव मिलता है। नयो नयो लागत यहाँ पर जो है बिहारी लाल का एक जो दोहा है उसमें भी इस तरह से मिलता जुलता भाव का एक दोहा उनका है, बिहारी लाल का। अंतिम पंक्ति है, रोकी रहे ना दहे घन आनंद बावरी रीझी के हाथ नहारिये। घनानंद कह रहे हैं कि मैं चाह कर भी इन्हें नहीं रोक पाता हूं, और तुम्हारी इस जो है सौंदर्य में जो है मैं कुछ याद कर करके जलता रहता हूं। दहे घन आनंद, घन आनंद हमेशा जलता रहता है उनमें, उन्हें याद कर करके। और रीझी के हाथन हारिए, और मैं क्या करूं, मैं विवश हो चुका हूं, मैं इस रीझ के हाथों जो है हार चुका हूं। तो ये घनानंद के पूरे पद की व्याख्या हुई। नयो ये बिहारी का एक इनसे मिलता जुलता दोहा है, ये आप मुझे बताइएगा कौन सा दोहा है। अब अगले में आते हैं। इत बांट परिसुधि रावरे भूलनी, कैसे उड़ाहनो दीजिए जू, अब तो सब शीस चढ़ाई लई जू, कछुमन भाई सो कीजिए जू। घनानंद जीवन प्राण सुजान, तिहार ये बात आने जीजियो जू, नितनी के रहो तुम्हें चाड़ कहाँ, पयासीस हमारी ये दीजियो जू। इत बाट परिसुधि, घनानंद कह रहे हैं कि मेरे हिस्से में तुम्हें याद करना लिखा है, रावरे भूलनी, तुम्हारे हिस्से में मुझे भूल जाना लिखा है। कैसे उड़ाहनो दीजियो जू, तो तुम मुझे भूल गई, इस बात के लिए मैं तुम्हें उड़ाना क्यों दूं, क्योंकि यही विधि का विधान था। विधाता ने, देव ने, भगवान ने, भाग्य ने यही लिखा था कि मैं तुम्हें याद करूं और तुम मुझे भूल जाओ। अब तो सब शीश चढ़ाई लई जू, अब मैंने सब कुछ सिरोधार्य कर लिया है, सब कुछ स्वीकार लिया है। कछुमन भाई सो कीजियो जू, यानी कि आपका मुझे भूल जाना या जो भी आपका व्यवहार है इसे मैंने अपने सिरोधार्य कर लिया है, इसे स्वीकार कर लिया है। और आपके मन में जो भी भाए, आपको जो भी रुचिकर लगे, हे सुजान आपको जो भी पसंद हो आप वही कीजिए। घनानंद जीवन प्राण सुजान, तिहारियो बात आनी जीजियो जू। घनानंद के जीवन का प्राण कौन है? घनानंद कह रहे हैं कि मेरे जीवन का प्राण तो सुजान है। जिस प्रकार से किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए जीवन प्राण क्या है? वायु है, वह वायु के बिना नहीं जीवित रह सकता है। उसी प्रकार जो घनानंद है, घनानंद के लिए जीवन प्राण जो है वायु नहीं है, वह सुजान है। और सुजान की बातें कर करके ही वह जीवित रह रहा है। तिहारी बात नहीं जीजियो जू, यानी तुम्हारी बात करके, तुम्हारी याद करके ही मैं जीवित रह पा रहा हूं। नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहाँ, नित नीके रहो, तुम हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो। तुम्हें चाड़ कहाँ, लेकिन तुम्हें मेरी चाव कहाँ है, यानी तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए हमेशा मंगल कामना ही करेंगे। पयासीस हमारे लिए जियो जो, लेकिन तुम हमें, तो तुम हमारी आशीर्वाद ही, मैं हमेशा तुम्हें आशीर्वाद ही देता रहूंगा। यह दूसरे का व्याख्या। अब आइए तीसरे में आते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है,
जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं। इसमें कवि जो है घनानंद क्या है, उपालंब एक तरह से दे रहे हैं और सच्चे प्रेम का जो मार्ग है उसके विषय में बतला रहे हैं। सच्चे प्रेम का और सच्चे प्रेमी के विषय में बतला रहे हैं कि प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा है, जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं, जहाँ पर शयानापन के लिए, चतुराई के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। तहाँ सांच चले तजियापन को, और उस रास्ते पर जो सच्चा व्यक्ति होता है वो आपन को यानी अहम भाव को त्याग कर चलता है। झिझकै कपटी जे निशाक नहीं, और इस प्रेम के मार्ग पर चलने में वही झिझकते हैं जो कपटी होते हैं, निशंक नहीं होते हैं, यानी उनके मन में छल कपट भरा होता है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ते दूसरो वाक नहीं। घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्यारी सुजान, तुम सुनो, मेरे इत एक ते दूसरो आंख नहीं, मेरे इस हृदय में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी छवि है, किसी और की छवि नहीं है। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन ले हूं पर दे हूं छटाक नहीं। हे लला, हे तुम संबोधन है लला कि तुमने कौन सी परिपाटी पढ़ी है, कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, भला बताना तो मुझे। तुम तो मेरा सर्वस्व ले रही हो, मन ले हूं, तुम मेरे मन का हरण कर ले रही हो, लेकिन तुम छटाक यानी दर्शन भी नहीं दे रही हो। ये किसका अर्थ है? मन और छटाक में श्लेष अलंकार है। मन का अर्थ एक है वजन नापने की इकाई 40 किलो, और मन का मन, दो अर्थ हुआ। छटाक मीन्स थोड़ा सा, यह भी वजन मापने की इकाई है, और छटाक का दूसरा हुआ छठा जोड़ अंक, यानी कि अपनी छवि भी मुझे नहीं दिखला रही हो। तो यही कह रहे हैं कि तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, और क्या तुमने मेरा मन का हरण कर लिया, लेकिन तुम अपनी छवि मुझे नहीं दिखला रही हो। तुमने मेरा बहुत कुछ ले लिया, दूसरे अर्थ में 40 किलो यानी बहुत कुछ ले लिया, और उसके बदले में थोड़ा सा भी नहीं दिया। यह कौन सी परिपाटी है, यह कौन सी पढ़ाई भला तुमने पढ़ी है? रूप निधान सुजान सखी, अगला है रूप निधान सुजान सखी, जब तय इन नैननी नेकु निहारे। नेकु दीठ थकी अनुराग छकी, मति लाज के साज समाज विसारे। रूप निधान, रूप के सागर, सुजान, सुजान का अर्थ यहाँ दो है, एक कृष्ण से है, एक सुजान उनकी प्रेयसी का नाम। यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि रूप के सागर, कृष्ण के अर्थ में भी इस दोहे को देख सकते हैं कि, और सुजान के अर्थ में भी, रूप के सागर उस सुजान को या उस कृष्ण को इन आंखों ने, नैकु मीन्स थोड़ा सा, इन आंखों ने बस थोड़ा सा ही देखा है। रूप के सागर जो हैं कृष्ण को या सुजान को, इस आंखों ने उनकी जो झलक है बस छोटी सी, हल्की सी झलक पाई है, और उस हल्की सी झलक का परिणाम क्या हुआ है? दीठ थकी, दृष्टि चकित हो गई है। उस हल्की सी झलक मात्र से मेरी दृष्टि जो है चकित हो गई है, और अनुराग से भर गई है। अनुराग छकी, अनुराग उसमें मेरे हृदय में आंखों के रास्ते भर चुका है। और मति लाज के साज समाज विसारे, और जो मेरा मस्तिष्क है वो क्या है? उसने लज्जा जो है, समाज की जो लज्जा है, मर्यादा है, इन सबको भुला दिया है, यानी कि उसको इस बात की परवाह नहीं है। मीरा के पद में भी इस तरह के भाव मिलते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, और तो उसी में आगे कहती हैं कि मुझे इस समाज की कोई परवाह नहीं है, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। आगे है एक अचंभव भयो घन आनंद है, नित्य ही पल पाट उघारे। और वो बोल रहे हैं स्वयं कि एक बड़ा अचंभा हुआ है। कौन सा अचंभा? एक बड़ा आश्चर्य की बात हुई है कि जो मेरी आंखें हैं वो हर क्षण जो हैं पल पाट, पलक रूपी जो ये है पाट है, इसे उघारे हुए यानी खोले हुए रह रही हैं, इस उम्मीद में कि वो जो छवि एक बार दिखी थी वह फिर से दिख जाए, या फिर कि वो छवि जो मेरे मन में बसी है तो बसी रहे। तारे टरे नहीं, तारे मेरी कोशिश करने पर भी, तारे का अर्थ यहाँ दो है, एक तो तारा से, ताला लगना से, और एक तारा यानी पुतली, आंख की पुतली। तारे टरे नहीं, तारे कहूँ सु लगे मन मोहन मोह के तारे। तारे टरे नहीं यानी कि मेरी कोशिश करने के बावजूद भी जो मेरी आंखें हैं क्या है, ये आंखों की पुतलियां वो बंद नहीं हो रही हैं, और वो मनमोहन मोह के तारे, और वो मनमोहन की मोहनी रूप में लीन हो गई है, यानी चाह कर भी मैं अपनी आंखों को बंद नहीं कर पा रहा हूं। तो ये घनानंद के 4 पद सवैयों की व्याख्या थी। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विशेष इत्यादि जो है पहले में विरोधाभास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग है सभी में।
और तुकांतता का आग्रह सभी में है। किसी किसी में जो है वियोग श्रृंगार का वर्णन है, कहीं कहीं उपालंब है इन चारों में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि पहला में जो है ये नयो नयो जो है क्या है, नयो नयो शब्द से जो सौंदर्य, एक तो यह भी आ गया है कि नवीनता का, क्षण प्रतिक्षण उत्कर्ष का भाव है। नया नया तो ये भी है कि पहले 10 था फिर 5 हो गया, यानी कि गिरावट का, लेकिन नयो नयो शब्द के प्रयोग से जो है इसमें उत्कर्ष का भाव है। और जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि बिहारी लाल का भी इससे मिलता जुलता दोहा है, और मैंने वो पूछा था, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि बिहारी लाल का जो था एक दोहा है कि लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। इससे मिलता जुलता भाव उसमें है। उसमें भी नायिका है, उसका जो सौंदर्य है क्षण प्रतिक्षण जो है बदल जाता है, उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यह है घनानंद का एक वीडियो व्याख्या का। इसके पार्ट 2 में और जो है बाकी 4 हैं उनकी मैं व्याख्या, और 4 महत्वपूर्ण पदों की मैं व्याख्या करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों को दिखलाइएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।